हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सीरीज में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10th के ज्योग्राफी के जो भूगोल का जो है ख नंबर जल संसाधन। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जल संसाधन है, और जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, इसे लिखना है। तो देखिए, जल संसाधन मानव जीवन में काफ़ी उपयोगी है, और आप लोग जानते हैं कि जल मानव के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जल ही जीवन है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो जल संसाधन मानव जीवन में काफ़ी उपयोगी है। कैसे? तो देखिए, जिसे हम लोग निम्नलिखित रूपों में उपयोग करते हैं। कौन कौन से कार्यों में उपयोग करते हैं? तो देखिए, पहला है कि घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसका? जल संसाधन का। दूसरा नंबर है विद्युत निर्माण परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो बिजली होता है, बिजली, इसके निर्माण में भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। तो जल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? मछली पालन के लिए भी करते हैं। इसके साथ साथ अगला जो जल का उपयोग है वो है उद्योग धंधों की विभिन्न कार्यों के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन आदि के विभिन्न कार्यों में भी जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो जल हमारे जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन कहा था कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, उसे लिखे। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय। देखिए यहाँ पे अंतर्राज्यीय यानी कि किसी देश के अंदर जो राज्य हैं उसके जल विवाद के क्या क्या कारण हैं, इस चीज़ को हमको देखना है कि जल विवाद आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि जल विवाद है क्या। तो देखिए, कोई मान लीजिए कि कोई दो राज्य है और दो राज्यों के बीच से अगर कोई नदी बह रही है या दो राज्यों से होकर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, और कोई एक राज्य उसका फ़ायदा उठाना चाहे और उसका उपयोग करना चाहे बहुउद्देशीय परियोजना या किसी भी कार्य में, तो उन राज्यों के बीच क्या हो जाती है? जल विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम लोग देखना है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। और ये जो जल विवाद है कोई दो राज्यों के बीच ही नहीं होता है, दो से अधिक राज्यों के बीच भी होता है। तो चलिए इसको, इस आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो देखिए, ऐसा विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होता है। ऐसे विवाद होने का मुख्य कारण, जो ऐसे विवाद है इसके होने का जो मुख्य कारण है वो है कि नदी जल से प्राप्त होने वाले कई लाभ, नदी जल से जो लाभ प्राप्त होता है वो है इसका कारण। जैसे में मछली पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण आदि को लेकर राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जो धीरे धीरे विवाद का रूप ले लेता है। यानी कि कोई राज्य जो नदी प्रवाहित होती है वो दो तीन राज्यों से अगर प्रवाहित हो रही है, तो वो जो दो तीन राज्य हैं वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा हम उठाएं, तो इसका फ़ायदा हम उठाएं। इसी क्रम में उनके बीच में क्या होता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस विवाद का निपटारा भी होता है। वो जो नदी है उसके जल का जो फायदा है वो दोनों राज्यों या जो तीन राज्य हैं उसको बराबर बराबर जब मिल जाता है, तब ये क्या होता है? ये विवाद खत्म हो जाता है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल संकट क्या है। तो जल संकट यानी कि जल की संकट क्या है, इसे देखना है। तो देखिए, विभिन्न कार्यों के लिए जल की कम उपलब्धता या अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। यानी कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो जल की कम मात्रा में उपलब्ध होना या ना के बराबर उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? जल संकट कहलाता है। ठीक है, देखिए, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, और इससे कम जल की उपलब्धता ही जल संकट कहलाती है। यानी कि जो स्वीडन के जो विशेषज्ञ थे जिनका नाम था फाल्कन मार्क, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, और इससे कम जल की उपलब्धता अगर हो रही है तो यही क्या है? जल संकट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि भारत की नदियों के प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो देखिए, भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्न कारण हैं। पहला नंबर है कि नदियों के किनारे स्थित कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिरने से। यानी कि नदी के किनारे जो कल कारखाने हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें नदियों में बहा देने के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा कारण ये है कि नगरों के लोगों का मल मूत्र एवं कचरा नालियों द्वारा नदियों में गिराने से। यानी कि जो नगरों में नलियाँ होती है उसमें जो मल मूत्र एवं कचरा गिरती है वो क्या होता है? सीधा नदियों में प्रवाहित कर देने से क्या जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाती है। यानी कि भारत की नदियों में प्रदूषण उत्पन्न हो जाती है। आगे देख लेते हैं
तो आगे है कि कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद आदि का जल के साथ बहकर नदियों में गिरने से, यानी कि जो किसान क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, वो बरसात के पानी के द्वारा क्या होता है, नदियों में जब चला जाता है तो नदियों में इसके कारण क्या होती है, प्रदूषण उत्पन्न होती है। तो ये भी कारण है नदियों के, भारत के नदियों के प्रदूषण के। ठीक है, आगे है चौथा नंबर कि मनुष्य का दैनिक क्रियाकलाप जैसे नदियों में कपड़ा धोना, पशुओं का स्नान करवाना आदि से नदी जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा लोग जो अपना अंतिम संस्कार, जो मरे हुए जीव जंतु, इन सबको क्या करते हैं, नदियों में ही प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण नदी के जल के प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इतना था इस क्वेश्चन का। तो बस आज का जो वीडियो है यही एंड होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन्य एवं प्राणी संसाधन के बारे में।